कर दी और बड़ा सुंदर ये स्वरूप मेरे भगवान देव जी ने, महादेव ने आपको, हमको, सबको दिया। और कभी विचार करिएगा, कभी अपने अंदर इस बात को उतारिएगा, कभी अपने भीतर एक भाव को प्रकट करिएगा कि परमात्मा ने तो ये मानव की देह दे दी। अब इस मानव की देह को हम कैसे पहचाने, इस मानव की देह को हम कैसे श्रेष्ठ बना सकें, ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे एक व्यक्ति को एक पड़ा हुआ हीरा मिल गया और वो हीरा कोहिनूर हीरा था। वो उसको समझ नहीं पा रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है वो उसको जान नहीं पाया कि ये हीरा कोहिनूर हीरा है। उसने तो बस वो हीरा लिया, वो हीरा उठाया और वो हीरा लेकर, उस हीरे को लेकर वो गुरुजी के पास पहुंच गया और गुरुजी ने उस हीरे को देखा और हीरे को देखकर उस शिष्य से पूछा, उस शिष्य से पूछा कि तू इसको जानता है, ये क्या है? जो तेरे हाथ में रखा हुआ है इसको पहचानता है, ये क्या है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव बस मैं तो रास्ते से आ रहा था और मुझे ये पड़ा हुआ पत्थर मिल गया। तू इसको नहीं पहचानता? नहीं गुरुजी, मैं इसको नहीं जानता, मैं उसको पहचानता नहीं, मैं इसको जानता नहीं। बस गुरुजी ने कहा, एक मनुष्य की कीमत क्या है, एक मानव की कीमत क्या है, तो इस पत्थर से पहचान सकता है। ले, इस पत्थर को लेकर जा और छोटे से छोटे व्यापारी से लेकर बड़े से बड़े व्यापारी तक इस पत्थर को, उसकी कीमत आंक। ये प्रसंग हम पहले भी एक बार बोल चुके हैं, इस प्रसंग को हम पहले भी सुना चुके हैं। वो साधारण सा व्यक्ति उस पत्थर को लेकर चला गया। वो व्यक्ति पत्थर को लेकर गया, एक सब्जी बेचने वाले के पास में पहुंचा और उसने कहा कि ये पत्थर मेरे पास में है और इस पत्थर को मुझे देना है। इस पत्थर को मुझे देना है, क्या आप इस पत्थर को ले सकते हो? सब्जी वाले ने कहा कि पत्थर तो चमकीला है, चमकदार है, पत्थर तो अच्छा है, अगर मैं ले लूंगा तो मेरे बच्चे खेलेंगे और नहीं खेलेंगे तो तराजू पे रखकर सब्जी तोलने के काम आए। उसने कहा ले, ये 2 रुपए ले, और 2 रुपए लेकर इस पत्थर को मुझे दे। उसने कहा 2 रुपए में मैं पत्थर नहीं दूंगा। चल अच्छा 4 रुपए ले ले, नहीं दूंगा। उसने पत्थर को लिया, लेकर आगे गया। एक किराने की दुकान वाला मिल गया और किराने की दुकान वाले से कहा मुझे ये पत्थर देना है। किराने वाले ने विचार करा कि इतना सुंदर पत्थर है, इसकी चमक कितनी जोरदार है, एक काम करता हूँ ये पत्थर मैं ले लेता हूँ। लाओ इस पत्थर को मुझे दे दो, मैं इसके 50 रुपए तुमको देता हूँ, इसके 60 रुपए तुमको देता हूँ, ये पत्थर तुम मुझे दे दो, इस पत्थर को तुम मुझे दे दो। उसने उसको भी पत्थर नहीं दिया। अब वो पत्थर लेकर आगे बढ़ा तो एक
कपड़े वाले की दुकान पर गया, कपड़े वाले ने पत्थर को देखा तो चमकदार पत्थर था, उसने कहा इसको मैं ले लेता हूँ, इसके 1000 रुपये मैं तुझको दूंगा। उसने भी उसको नहीं दिया। धीरे धीरे सुनार को मालूम पड़ गया, सोने चांदी वाले को मालूम पड़ गया कि कोई हीरा लेकर घूम रहा है और उसको हीरे की कीमत नहीं मालूम। सुनार ने कहा, जोहरी ने कहा कि ये पत्थर आप मुझको दे दो, ये पत्थर मैं ले लेता हूँ और इसकी कीमत 1,00,000 रुपए मैं तुझको दे देता हूँ। जोहरी को भी उसने पत्थर नहीं दिया, जोहरी को पत्थर प्रदान नहीं किया। जब जोहरी को पत्थर नहीं दिया, राजा को सूचना मिली कि कोई कोहिनूर हीरा लेकर निकला हुआ है और उसकी कीमत आंक रहा है। राजा ने उसको बुलाया कि ये पत्थर हमको दे दो और हमारी पूरी राज्य की जितनी भूमि है, जो राजघराना है, सारा की सारा तुम ले लो। उसने पत्थर उनको भी नहीं दिया, वापिस गुरुजी के पास आ गया। गुरुजी आखिर ये पत्थर क्या है? तब गुरु ने कहा कि ये मानव का शरीर और ये पत्थर कोहिनूर हीरे जैसा है, इसको पहचानने वाला चाहिए कि कौन किस वैल्यू से पहचान। आपकी जितनी सामर्थ्यता है, आपकी जितनी सामर्थ्यता, आपकी बुद्धि की जितनी सामर्थ्यता है, आपकी जितनी सामर्थ्यता है, आपकी बुद्धि की जितनी सामर्थ्यता है, आपकी जितनी सामर्थ्यता है, आप उस पत्थर को, उस हीरे जैसे शरीर को आप वैसा आंकोगे। महाराज, वो किसी ने सही कहा है कि मैंने हीरा जन्म तुझको, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं, तुझको मानव जन्म मैंने हीरा दिया, तू यूं ही गवाए